ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम नया वर्ष नया हर्ष। कहते हैं नया कुछ भी नहीं होता और होने को हर पल नया होता है, हर दिन नया होता है, हर सप्ताह नया होता है, हर महीना नया होता है और वर्ष तो नया होता ही है। पर कुछ भी नया तब माना जाता है जब कुछ नए संकल्प मन में विकसित हो रहे हों, कुछ नए स्वप्न मन में बसे हों, कुछ चाह मन में हो, कुछ वाह मन में हो और साथ में हो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन की इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति। अगर ऐसी शक्ति और इच्छा मन में होती है तो चेन्नई के वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर ईश्वर करुण झा के शब्दों में हम उस विश्वास को पूर्ण कर पाते हैं जो हमारा अपना होता है, अपने मन का होता है। हर नयापन हमें खुशी देता है, हर्ष देता है। नया वर्ष का आना भी हमारे लिए हर्ष है और हर्ष इस बात का है कि अब हम जो एक बीमारी के डर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस डर में कमी आई है और थोड़ा हमने राहत की सांस ली है। ये हर्ष का विषय है कि हमारे देश सहित पूरे विश्व ने राहत की सांस ली और कोरोना से हम अभी तक थोड़ा सा और सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी पूरी तरह से सतर्कता बरतनी है। राष्ट्र और समाज तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही। इस अवसर पर मैंने यह संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से इस वर्ष अधिक से अधिक रचनाएं लिखूंगा और सुंदर लेखन, समाजोपयोगी लेखन। जहाँ तक राष्ट्र और समाज के प्रति, मानवीयता के प्रति मेरा कहना है तो मैं बस 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि नए वर्ष के मंगल क्षण हो, नई नई हो बातें, आँख आँख में सुंदर सपने, अधर अधर अमृत हो, हाथों में हो शस्त्र भले पर मन में रामचरित हो, आयुध वाले हाथ सूत तकली पर भी कुछ काते, नए वर्ष के मंगल क्षण हो, नई नई हो बातें। हमारे संकल्प कुछ भी हों, अगर आत्मशक्ति नहीं तो उसके कुछ मायने नहीं। शक्ति हमारे भीतर होती है, शक्ति से ही मौलिक कल्पना जन्म लेती है और अगर कल्पना और संकल्पना एकजुट हो जाएं, तो ये और विराट होकर साधना तक पहुंच ही जाते हैं। वरिष्ठ लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। देखिए, नया मात्र शब्द नहीं है, यह परिपक्व भाव है। इसमें अपार संभावनाएं हैं और अनंत चुनौतियां भी हैं। इस शब्द की खूबसूरती है विजेता होने का संकल्प। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का स्वप्न ही नववर्ष का ध्येय है। आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ चला है। हमें अपने राष्ट्र नेतृत्व की भांति सक्रिय, दूरदर्शी और ऊर्जावान बनकर विश्व क्षितिज पर भारत को स्थापित करना है। यह नव वर्ष 2022 का लक्ष्य है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। यह संकल्प होना है हमारा। यदि आप इस नव वर्ष में कुछ संकल्प और करें, अपने आसपास चारों ओर खुशियां देखें, खुशियां बिखेरें, अच्छी सेहत हो। हमारे आसपास यदि कोई ऐसा कहीं भी हमें लगे जिसकी कि हम सहायता कर सकते हैं, तो यह हमारे राष्ट्र निर्माण के संकल्प का एक पायदान होगा। और देखिए, अंधेरे में रोशनी की खोज करना यह एक बड़ा
चिंतन है, लेकिन यह बड़ा प्रयास होने के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्र की उन्नति का, व्यक्ति की उन्नति का और समाज की उन्नति का यह एक सोपान है जिस पर चढ़ के हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वरन अपने राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भारत का एक बड़ा संकल्प है वह पूर्ण होता दिखाई देता है। तो हमें स्वयं को स्वस्थ रख करके, प्रसन्न रख करके आसपास खुशियां बिखेरनी होंगी। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे लिए नव वर्ष 2022 का ध्येय है। सचमुच हमारी संस्कृति और परंपराएं इतनी विशाल हैं कि हमारी आत्मशक्ति स्वतः नए स्वप्न बुनने और नई राह चुनने के अवसर प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश अरोड़ा। नया साल आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो। इस दृष्टि में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नया साल उपहास नहीं है, नया साल है जिम्मेदारी। तो हम उन जिम्मेदारियों को इस भारत की अमृत महोत्सव पर अपने जीवन में एक संकल्प लेकर चलें कि भारत की उस ज्ञान परंपरा को सभी लोग अपने जीवन में संजो कर चल सकें। अभी तक हम अपनी भारत की उस ज्ञान परंपरा से पूरी तरह से परिचित नहीं है, ना ही अपनी अगली आने वाली जनरेशन को उससे हम परिचित करा पा रहे हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है, उसमें भारत की इस ज्ञान परंपरा से सभी को परिचित कराना जो हमारा उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि वह केवल शिक्षा तक ही सीमित ना हो, अपने जीवन में भी हम उसे चरितार्थ करें, क्योंकि उसी ज्ञान परंपरा के बल पर भारत एक समय विश्व गुरु था। और मैं मानता हूं कि पुनः हम उस ज्ञान परंपरा से परिचित होकर संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं ये दिशा दे सकते हैं कि हम में अब भी वो सामर्थ्य है कि हम विश्व गुरु बन सके। संकल्प लीजिए कि हम उस ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अपना सामर्थ्य उत्पन्न करेंगे। ये सच है कि एक समय हम सोने की चिड़िया थे। हमारे आदर्श, हमारे जीवन मूल्य, हमारी चेतना और हमारी परंपराएं इतनी विशाल और प्रेरणादायी थीं कि हम हर समस्या का निदान खुद ही पा लिया करते थे। आज भी हम उसी दौर के करीब चल रहे हैं। दुनिया अचंभे से हमारी तरक्की और खुशहाली को निहार रही है। मैं प्रोफेसर सीबी शर्मा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मुझे ऐसा लगता है हम बड़ी विपदा से निकल के आए हैं और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने दुनिया को एक सबक सिखाया है। हम एक तरह से स्वर्णिम युग के दरवाजे पर खड़े हैं। हमें ऐसा नीतक मिला है और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है। याद करें भारत क्या था और फिर तय करें हम अगले वर्ष और आने वाले वर्षों में क्या बनना चाहते हैं। लोगों का टीकाकरण, 33 करोड़ बच्चों को घर पर पढ़ाई, दुनिया भर को दवा बांटना केवल भारत कर सकता था, पहले कर चुका है और आगे भी कर सकता है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम दोबारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के और विश्व गुरु बनने का सपना देखें और विश्व गुरु बने। कोई भी आपदा या विपदा हो, हमने हर दम अपने साथ साथ पूरी दुनिया की भी परवाह की है। हमारे हृदय में हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना सांस लेती रहती है। यही भावना विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचती है। जानी मानी लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर दर्शनी प्रिया। नए वर्ष में भारतवर्ष को लेकर मेरे मन में तमाम आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते विशेषकर मैं ये मानती हूँ कि हम महिलाओं के लिए ये वर्ष संकल्पवान वर्ष बने। मनुष्य, समाज, राष्ट्र और उनके भविष्य के लिहाज से ये वर्ष 2022 श्रेयस्कर साबित हो और तमाम राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश हो, समस्त भाषाई, सीमाई द्वंद्व और संघर्ष समाप्त हो, भारतवर्ष विश्व बंधुता की राह पर आगे बढ़े और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तो हो ही। हम सहज रहें, संयमित रहें, तनाव रहित रहें और इस तरह मानवीयता को सहेजने में सक्षम हों। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम खोने न पाएं और भाषाई अस्मिता और राष्ट्रवादी विचारों को लेकर देश तदंतर आगे बढ़े। देश का प्रत्येक नागरिक अपने लहजे में खास, अपने रंग में, अपनी लय, अपने सुर में खुलकर अपनी बात रख सके और देश में अमन चैन का माहौल बना रहे। देश विश्व विजेता बनने की राह पर आगे बढ़े और हमारी पलित परंपराएं सुरक्षित रहें और हमारी पीढ़ियां सम्मान की संस्कृति का निर्वहन करें। बुजुर्गों और बच्चों की बेहतर देखभाल हो और सेवा क्षेत्र से लेकर निर्यात क्षेत्र तक देश अग्रणी बना रहे। निर्धनों को बुनियादी सुविधाएं और रोजगार मिले ही
और साथ ही युवा, जो इस देश की आबादी, सबसे बढ़ती हुई आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, कदम ताल करता हुआ देश की प्रगति का संवाहक बने। नए वर्ष में मेरी यही कल्पना है। जीवन में सारे सपने कभी साकार नहीं होते, न ही हर समस्या का समाधान त्वरित हो पाता है। कोरोना से जितना डर शुरू में था, हमने अपने विश्वास और मजबूत इरादों से उस पर जीत हासिल की और आगे भी हम निडर ही रहेंगे। मैं एस.एस. डोगरा, पत्रकार, लेखक और मीडिया शिक्षाविद। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, हमें रचनात्मकता एवं सकारात्मक सोच के साथ साथ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। वैसे भी मेरा टैगलाइन है कि मानवता किसी भी धर्म या सभ्यता से बड़ी होती है, और यदि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सभी एकजुट होकर कार्य करना आरंभ कर दें, तो हमारा समाज, देश और पूरा विश्व स्वतः ही खुशहाल हो जाएगा। देखिए, गत वर्ष में कोरोना और अब ओमिक्रॉन की वजह से पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। महामारी के रहते सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा क्षेत्र को हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने पढ़ाई को बरकरार रखने में तो अवश्य मदद की है, लेकिन जो रूबरू होकर ज्ञान एवं ऊर्जा संचार होता है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी खामियां रह गई हैं। और इस अभाव में हमें बच्चों एवं युवाओं में प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए अपने अपने स्तर पर मेहनत करनी होगी। टेक्नोलॉजी में तो ये सच में हमसे कहीं अधिक संपन्न हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से ये दिलो दिमाग से रोबोट से प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये वर्ग ही कल को हमारे समाज एवं देश की बागडोर संभालेगा। और यदि ये शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर रह गए तो आप समझ ही सकते हैं कि आने वाला भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है। यदि हमें अपने बच्चों को अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाना है, तो हमें भावी पीढ़ी को हरफनमौला बनाना होगा, और यही वक्त की मांग है। सबको साथ लेकर चलने की परंपरा भारत की मिट्टी में बसी हुई है। इसीलिए यहाँ के युवक हरदम नए नए संकल्प और सपने लेकर नए साल का स्वागत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मांझी है। मैं मूलतः बिहार के छपरा जिले का रहने वाला हूँ और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी अधिकारी के पद पर वर्ष 2011 से कार्यरत हूँ। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक कामना है कि समूचे समाज में सुख समृद्धि का प्रचार हो, प्रसार हो, कोई भी बीमार ना हो और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समूल नाश हो। मेरा यह भी मानना है सामाजिक समरसता, समता, ममता, राष्ट्र प्रेम आदि भावनाओं का प्रसार हो, सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़े, लैंगिक समानता हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, गरीबों का, श्रमिकों का समुचित सम्मान हो। हर युवक, हर विद्यार्थी के अपने संकल्प और सपने हैं, और ये संकल्प पूरे अवश्य होंगे बशर्ते समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं का साथ हो। हम वो सारी सतर्कता बरतें जिससे कोरोना जैसी महामारी हमसे खुद दूर रहे। मेरा नाम साहिल मक्कड़ है और मैं स्वामी शरदानंद कॉलेज से हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि 2021 में कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई, तो मेरा 2022 के लिए ये संकल्प रहेगा कि मैं कैसे ऑक्सीजन को हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल तरीके से बढ़ा सकूं। तो मैं जब इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगा कि जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, नेचुरल ऑक्सीजन का। तो एक संस्था है विच इज वर्किंग डाई हार्डली ऑन दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने हाल फिलहाल में ही 350 फॉरेस्ट लगाए हैं और उसका ध्यान वो अगले 3 सालों तक रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाने का। मेरा भी यही संकल्प रहेगा कि मैं उनके साथ काम कर सकूं और नेचर को एक देन दे सकूं, क्योंकि एट द एंड हमने इस एनवायरनमेंट में ही रहना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रख सके और जितनी ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितने क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम रोक सके, ताकि हम अपने ही रहने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छी जगह स्थापित कर सके रहने के लिए। मेरा नाम है अनीशा और मैं हूँ एक इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा।
हम सब कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते तो हैं, पर उसे पूरा तो कर नहीं पाते। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल हम सब के लिए कितने डिफ़िकल्ट रहे हैं। हम सब ने कितने सारे उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में महसूस करे हैं। हमने घर पर रहकर नई चीज़ें सीखी, अपनों के साथ समय बिताना सीखा। तो अब हमें पता है कि नया साल आ चुका है, तो नए साल के साथ साथ अब चलिए करते हैं कोरोना को बाय बाय। कोरोना ना आए इसके लिए हम सबको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। और नए साल में मेरा रेजोल्यूशन तो यही होगा कि मैं कभी किसी को मना ना करूँ किसी भी हेल्प के लिए, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, या फिर कोई सड़क पे चलता हुआ बूढ़ा इंसान। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रेजोल्यूशन हम सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी को ना कहना इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक अच्छा मैसेज नहीं है। सबकी मदद करिए। आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो थोड़े से पैसे ही क्यों ना हो, कुछ कपड़े हो या फिर फूड हो। होममेड फूड ज़रूर डोनेट करिएगा, क्योंकि इम्यूनिटी पे ध्यान देना आप सभी को पता है बहुत ज़रूरी है। मैं हूं प्रमन और मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूं। कोरोना ने ज़िंदगी को थमा सा दिया और कोई चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है कि मैं घर से निकलकर खीर गंगा की चोटी पे पहुंच के सबको दिखाऊं और लोगों को प्रकृति के बारे में जागरूक करूं, क्योंकि अगर प्रकृति का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, और अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं। मेरा नाम सृष्टि जैन है। मैं एक छोटे से शहर बहादुरगढ़ से हूँ। तो मेरे को टीचिंग करना बहुत पसंद है और मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ जिसका नाम हमारा संकल्प है। तो वह एनजीओ कोशिश करता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को जाकर पढ़ा सके, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो प्राप्त कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे शहर में छोटे बच्चे हैं जो सिग्नल्स पे चाहे तो कुछ खाने के लिए मांगते हैं या पैसे मांगते हैं, उनको मैं जाकर पढ़ा सकूं, और जहाँ से मैं थोड़े बहुत रुपए बचाती हूँ उन रुपयों को बचाकर उनके लिए स्टेशनरी खरीद सकूं, उनको कुछ ऐसा दे सकूं जो उन्होंने कभी ना देखा हो और जो देखना चाहते हों। तो मेरा संकल्प यही रहेगा इस नव वर्ष पर, मेरा पास जो ज्ञान है उसको सीमित ना रखकर औरों में बांटूं, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और अपने परिवार का साथ दे सके। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। नए साल, नए विचार और उमंग से भरे नव वर्ष में मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके जैसे भी उन लोगों के विचारों को बदल सकूँ जो सिर्फ अपना या अपने हित में सोचते हैं। भारतीय संस्कृति आपसी भाईचारे और अपनी मददगार प्रवृत्ति का दर्पण रहा है, किंतु आज जब भी मैं अपने मानवीय भावनाओं को ऊपर रखकर किसी दूसरे की मदद करने को हाथ बढ़ाती हूँ, मेरे खुद के कुछ सहपाठी मुझे मूर्ख समझते हैं और दाता दानी कह चिढ़ाते हैं। पर मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि किसी की मदद करना पुण्य का कार्य है, ना कि मूर्खता का। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति कभी भी दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए असहाय नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे दूसरे ज़रूरतमंद की मदद हो सके। ज़रूरी नहीं कि मदद सिर्फ पैसों से हो। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से दूसरे की मदद कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस मदद करने की, इस चेतना को जागृत करने की। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा बाफना है। मैं क्लास 12 के स्टूडेंट हूँ और प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार में पढ़ती हूँ। कोविड के कारण मैं पिछले 2 सालों से अपने स्कूल नहीं जा पा रही हूँ और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड से ही कर रही हूँ। अभी मेरे सीबीएसई के टर्म 1 के बोर्ड चल रहे हैं और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में परीक्षाओं के तरीकों में व्यापक बदलाव हो। मार्क्स की होड़ से हम बाहर निकले, हमें अपनी खुद की भाषा में पढ़ाई करवाई जाए। नमस्कार, मेरा नाम अरिष्ठ जैन है और मैं बिहार से हूँ। मैं अभी एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और आने वाले वर्ष यानी कि 2022 में मेरी कानून की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कानून की पढ़ाई से मुझे अपने कर्तव्य, अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां और न्याय की जटिल प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला है। मैं निरंतर अपनी समझ को विकसित करने के लिए प्रयासरत हूँ। मेरे जिले में आज भी 2/3 से भी ज़्यादा आबादी अत्यंत गरीबी से लड़ रही है। चहुं ओर अव्यवस्था है। वकील बनने के बाद मैं अपनी गरीब जनता के लिए निष्काम भाव से काम करना चाहता हूँ। तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से मैं अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। मैं अपनी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। मैं एलएलबी प्रथम वर्ष से ही अपने कॉलेज की लीगल एड सेल का मेंबर रहा हूँ। इस सोसाइटी के छत्र तले हमने कई विधि जागरूकता अभियान भी चलाए हैं।
और इसके साथ साथ ही अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आगे चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन यही तो मेरे हौसलों की पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधरत हूँ। एक शोधार्थी नवीन तथ्यों की खोज करता है और उससे समाज में एक सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खासकर ये जिम्मेदारी तब और बड़ी हो जाती है जब इनकी संख्या बहुत कम हो। MHRD की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल छात्रों के अनुपात में 0.5% ही ऐसे छात्र हैं जो शोध कर रहे हैं। ऐसे में ये दायित्व और बड़ा हो जाता है। बहुत पहले नील आर्मस्ट्रांग ने एक बात कही थी, रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, और यही नवीन ज्ञान है जो हमारे विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक शोधार्थी के तौर पर मेरा ये मानना है और मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा दे पाऊँ जो समाज की बेहतरी के लिए उपयोग हो सके। नए साल पे ईश्वर संपूर्ण विश्व की कोरोना की वायरस से रक्षा करे, राष्ट्र के हमारे समस्त नागरिकों की कोरोना की वायरस से रक्षा करे। विकरांत का जो नया खतरा है उससे हम लोग डटकर मुकाबला करें और सब लोग जो है वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हूँ, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि विभिन्न प्रकार के दावा प्रपत्र फॉर्म 31, 90, 10C सबका सम्यक निस्तारण मैं संभव करूं और जिससे अंशदाताओं को जो है भविष्य निधि में किसी प्रकार की इस कठिन समय में कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एक साहित्यकार के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नवीन प्रकार की रचनाओं को लिखूं जिससे समाज में जो है मंगल का संदेश जाए। मैं गौरैया बचाओ संरक्षण के अभियान में संलग्न हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ नवीन सृजन करूँ और गौरैया पे जो मेरा गीत है वो जन जन तक पहुँचे, जिससे गौरैया और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संरक्षण का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रदूषण से बचाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो सके। कोरोना और वैक्सीन दोनों मस्तिष्क में बने रहे तो कोरोना स्वतः मस्तिष्क से बाहर हो जाएगा और हम निडर होकर अपना कार्य कर सकेंगे। यही आजादी के अमृत महोत्सव का सच्चा रंग और हमारा उमंग होगा। लेखक और पत्रकार श्री धर्मेंद्र कुमार। मेरे लिए हर्ष की बात यह है कि 21वीं सदी के इस नूतन वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस गौरवमयी जश्न को सभी भारतवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। साथ ही हर्ष की बात यह भी है कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया और उसके बाद देश भर में चल रहे मुफ्त टीकाकरण अभियान से हम सबका जीवन कुछ हद तक सुरक्षित किया है और अब 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इससे भी स्वास्थ्य को लेकर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब हम सबका परम कर्तव्य है कि फिर से उभर रही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी सतर्कता, सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने का संकल्प लें। इसके अलावा हमारी सरकारों, जिम्मेदार शक्तियों और हस्तियों को गांव की ओर लौटना होगा और जमीनी स्तर पर उतरकर कार्य करना होगा ताकि उदार समाज के निर्माण की दिशा में हम कदम बढ़ा सकें और गांव में बसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचा सकें। कवि और पत्रकार श्री अजय तोमर। अपने अतीत का अवलोकन और वर्तमान की चिंता ही हमारे उज्जवल भविष्य का आधार है। नया साल हमें जीवन की नई इबारत लिखने का अवसर देता है। हम नए वर्ष में नए उत्साह से, नए जोश से जीवन जीने का मन बनाते हैं। भरा खुशी से हर दिल माला माल मिले, भरा खुशी से हर दिल माला माल मिले, मेरे शहर में ना कोई तंग हाल मिले, पिछला जैसा भी था साल गुजार लिया, आने वाला सबको अच्छा साल मिले। मैं सुरेश चंद्र शुक्ल, ओस्लो नॉर्वे से। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, नई उमंगे नई आशाएं अंधकार में कर उजियारा। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, दुनिया से आतंक मिटाएं, सभी शांति के दीप जलाएं। आतंक जग में जो फैलाते उनको कहीं ना मिले सहारा। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा।
खेतों में फिर सोना बरसे, रोजगार के अवसर निकले, चहुओर विकास की राह बने, वह खुशियों की जीवन धारा। स्वागत है नववर्ष तुम्हारा। स्वनिर्भर हम तभी बनेंगे, लक्ष्य सामने कमर कसेंगे, आपस में अब नहीं लड़ेंगे, सदा करें भारत उजियारा। स्वागत हो नववर्ष तुम्हारा। तो नववर्ष में हम लोग को बहुत सी आशाएं हैं। एक तो भारत में जो हमारी जो महिला सशक्तिकरण है वह इस वर्ष में बढ़ेगा, और क्योंकि 50% आबादी है देश की हमारी बहनों की, महिलाओं की, तो जब उनका भी साथ मिलेगा तो विकास के रास्ते अधिक बढ़ेंगे और खुलेंगे। और अपने आसपास साक्षरता बढ़ाएं, कौशल विकास सभी बच्चों को सिखाएं और सभी बच्चों को स्कूल भेजें। ये हम सभी का दायित्व है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नया वर्ष जो है भारत के लिए बहुत ही समृद्धि लाने वाला होगा। आप सभी को नए वर्ष पर मंगल कामनाएं। डॉक्टर बशीर बद्र के शब्दों में हर वक्त रंजो मलाल किया, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद कर न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के न उदास कर, तो खिजा का फूल है यूं ही मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया। निसंदेह बीते 2 वर्ष बहुत बड़े इम्तिहान और आपदा से भरे रहे हैं, पर विपत्ति भी इसीलिए आती है। आगे के लिए हम सतर्क रहें, सचेत रहें। नए साल में पुराने साल जैसा कुछ न हो, यही हमारे संकल्प हों, यही प्रतिज्ञाएं हों, ताकि सच्चे अर्थ में आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। मैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन, दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, पूरी मानवता और मानवीयता को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यह संकल्प हमें लेना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा अनुभव होता है और सामूहिक रूप से भी सभी राष्ट्रवासियों के संदर्भ में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आपदा के अवसर पर, ईश्वर न करे कोई आपदा आए, लेकिन सुख में दुख में भारतवासी ये तमाम जो परस्पर भेदभाव हैं, जो तमाम वैमनस्य की भावनाएं हैं, इनसे ऊपर उठें और देश के लिए इस अमृत उत्सव के विशिष्ट प्रयोजन को हम कैसे चरितार्थ करें, इसका संकल्प लें। इसलिए हम सब अगर देश को उन्नत करना चाहते हैं, उसको नव उन्नयन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम सब का ये नैतिक धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए, देशवासियों के लिए अपनी सेवा को, अपने समर्पण को यथासंभव प्रस्तुत करें और जिस किसी के भी लिए हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, अगर हमारे सामर्थ्य में, हमारी क्षमता में है, चाहे वो शिक्षक है तो शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर है तो चिकित्सा के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में उसकी भूमिका रचनात्मक हो और हम सब लोग मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को चरितार्थ कर सकें। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नया वर्ष 2022 केवल संकल्प और स्वप्न साकार करने का वर्ष नहीं, हमसे नीचे के बहुत से लोग पिछले 2 वर्ष से कोविड की कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। ये उन्हें साथ लेकर चलने का वर्ष भी है। देश ने पूरी दुनिया में बेहतर टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है। संघर्ष, सफलता और उल्लास की गुथी हुई कहानी से कुछ नई किरणें उजागर होकर इस प्रकृति में लालिमा बिखेरें। अर्पण और समर्पण की भावना सबके हृदय में बस जाए। हर उस आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाए जो अभी डर और भय के साए में है। तभी 2022 हमारी संकल्पनाओं और परिकल्पनाओं की सार्थकता का वर्ष होगा। नया वर्ष, नया हर्ष। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचन स्वर डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति सहयोग डॉक्टर कीर्ति बैद और प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।